जय हिंद साथियों, आपका आपके चैनल सपनों की उड़ान में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखेंगे ओलंपिक की स्टार्टिंग कहाँ से हुई, आधुनिक ओलंपिक की स्टार्टिंग किस ली। सर्वप्रथम ओलंपिक 776 ईसा पूर्व यानी कि उसे प्राचीन ओलंपिक कहते हैं, वो स्टार्ट हुए थे एथेंस यूनान में, ये आप ध्यान रखिए। जबकि शुरुआत में खेल इसलिए खेले जाते थे क्योंकि वहाँ के जो यूनान के देवता हैं, देवता जीजस उनके सम्मान में ये गेम खेले जाते थे। जबकि ये सबसे पहले जो प्राचीन ओलंपिक हुए थे वो हुए थे माउंट ओलंपिया में, इसीलिए इसका ओलंपिक नाम हुआ था। जबकि प्राचीन ओलंपिक 776 ईसा पूर्व से स्टार्ट होकर 426 ईस्वी तक चले थे। ये साथियों हर 4 वर्ष में उस समय भी आयोजित किए जाते थे। जबकि 426 ईस्वी में यूनान के राजा थियोडियम के द्वारा इन खेलों का आयोजन बंद करा दिया जाता है। फिर बात आती है 1859 की। 1859 में एक ग्रीक के एक बिजनेसमैन होते हैं इविजिलोन्स जेपास। ये क्या करते हैं, ग्रीक के जो राजा होते हैं उनसे कहते हैं कि मैं अपने पैसों पर ओलंपिक वापस शुरू कराना चाहता हूँ। आप एक ऐसा काम करिए कि केवल ग्रीक के खिलाड़ियों को ओलंपिक का आयोजन में अनुमति दे दीजिए। उसमें साथियों शुरुआत में क्या हुआ था, बाद में केवल ग्रीक के खिलाड़ियों के लिए ही ये ओलंपिक आयोजित कराए गए थे। स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, पेनाथिक स्टेडियम से, ये ध्यान रखिए, पेनाथिक स्टेडियम से स्टार्टिंग हुई थी 1859 में। जबकि ये गेम चलते गए थे और फिर 1875 में ये अंतिम बार इनका आयोजन किया गया। और जब तक ये अंतिम बार हुआ था सिर्फ इसमें ग्रीक के खिलाड़ी ही भाग लेते थे, ये ध्यान रखिए। जबकि 1875 के ओलंपिक के बाद में अन्य देशों में भी ये बात चलने लगी कि ओलंपिक क्या होते हैं और ओलंपिक के गेम भी आयोजित करे जा रहे हैं। फिर बात होती है आधुनिक ओलंपिक की। आधुनिक ओलंपिक यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक खेल, इनका जनक कहा जाता है पियरे डी कोबर्टियन को। ये फ्रांस के थे, ये ध्यान रखिए, ये फ्रांस के थे। जबकि पियरे डी कोबर्टियन ने ही अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सिफारिश की थी। इन्हीं के कहने पर ओलंपिक समिति का गठन किया गया था 23 जून 1894 को। इसका हेडक्वार्टर होता है लुसाने, स्विट्जरलैंड में। जबकि ध्यान रखिए जो प्रथम इसके अध्यक्ष थे वो थे डेमेट्रिस विकिलास और अभी वर्तमान में अध्यक्ष हैं थॉमस बाग, ये ध्यान रखिए। जबकि साथियों इसी के साथ में एक और आप ध्यान रखिए, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में प्रथम भारतीय महिला सदस्य कौन थी, पहली नीता अंबानी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में प्रथम भारतीय महिला कौन थी, नीता अंबानी। जबकि भारतीय ओलंपिक संघ के अभी अध्यक्ष वापिस बनाए गए हैं नरेंद्र ध्रुव बत्रा को। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है, नरेंद्र ध्रुव बत्रा। जबकि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हैं थॉमस बाक। अब हम साथ ही देख लेते हैं ओलंपिक चिन्ह यानी कि ओलंपिक सिंबल, ओलंपिक फ्लैग। जबकि ओलंपिक फ्लैग में वाइट बैकग्राउंड होता है, साथियों इसका सफ़ेद रंग का ही होता है पूरा झंडा। जो ये चारों तरफ होता है ये होता है वाइट कलर का। जबकि इसके अंदर 5 रिंग होती है, जबकि इसके अंदर 3 रिंग ऊपर और 2 रिंग नीचे होती है। ये साथियों होती है ब्लू, ब्लैक, पिंक या रेड, येलो और ग्रीन, ये ध्यान रखिए। साथियों ब्लू ये यूरोप को प्रदर्शित करती है, ब्लैक ये अफ्रीका को प्रदर्शित करती है, जबकि पिंक या रेड ये उत्तरी और दक्षिणी यानी कि नॉर्थ व साउथ अमेरिका को प्रदर्शित करती है। जबकि येलो ये एशिया महाद्वीप को प्रदर्शित करती है। और 5वीं होती है ग्रीन, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को प्रदर्शित करती है। साथियों 5 रिंग का मतलब यही है कि 5 महाद्वीपों को ये दर्शाता है। और वाइट कलर इसलिए रखा है क्योंकि शांति के प्रतीक के रूप में। इसकी स्टार्टिंग साथियों 1913 में पियरे डी कोबर्टियन ने सुझाया था इसके फ्लैग या के लिए। जबकि प्रथम बार ओलंपिक फ्लैग या झंडा फहराया गया था 1914 में इसके हेडक्वार्टर पे। जबकि ओलंपिक में एंटवर्प ओलंपिक था ये बेल्जियम में,
ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, ये ध्यान रखिए ये ग्रीष्मकालीन ओलंपिक था। जबकि ध्यान रखिए ओलंपिक का सुझाया किसने था सबसे पहले, पियरे डी कुबेर्टियन ने, और फहराया सबसे पहले कहाँ था, इसके हेडक्वार्टर लुसाने में 1914 में। जबकि फर्स्ट बार ओलंपिक में कब फहराया था, 1920 में एंटवर्प बेल्जियम ओलंपिक में, जो कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक था। 5 रिंग होती है इसके अंदर, ब्लू, ब्लैक, पिंक, और नीचे की 2 रिंग होती है येलो और ग्रीन। ब्लू रिंग दर्शाती है यूरोप को, जबकि ब्लैक अफ्रीका को, पिंक साउथ और नॉर्थ अमेरिका को, जबकि येलो रिंग ये दर्शाती है एशिया को, और ग्रीन रिंग ये दर्शाती है ऑस्ट्रेलिया को। ये ध्यान रखिए जो इसकी पृष्ठभूमि होती है यानी कि फ्लैग की, ये पीछे वाइट होता है पूरा। अब हम देखते हैं ओलंपिक का मस्कट या शुभंकर। जबकि ओलंपिक या मैस्कट यानी कि शुभंकर, इसकी स्टार्टिंग सबसे पहले की गई थी 1968 में। ये साथियों मैक्सिको नहीं है, ये आता है फ्रांस में। जबकि शीतकालीन ओलंपिक था, इसके अंदर पहली बार शुभंकर अपनाया गया था। और फर्स्ट बार जो कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक था वो म्यूनिक में हुआ था 1972 में, ये भी आप ध्यान रखिए। और अभी जो 2020 का और 2021 में आयोजित हो रहा है टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर है मिराई तोवा। जबकि जो पैरा ओलंपिक होने हैं वो भी इन ओलंपिक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के बाद में जापान टोक्यो में ही आयोजित होते हैं, उनका है शुभंकर सोमेटी, ये भी ध्यान रखिए। जबकि जो शीतकालीन ओलंपिक होना है 2022 का वो होगा बीजिंग, चीन की राजधानी बीजिंग में। जबकि ओलंपिक मशाल या कि ये इसे कहते हैं टॉर्च भी, ये एथेंस का एक मंदिर है साथियों, हेरा मंदिर, ये ध्यान रखिए आप। हेरा मंदिर के अंदर ये सूर्य के प्रकाश से यहाँ टॉर्च जलाई जाती है। उसी के बाद में ये जिस देश में ओलंपिक होना है उस देश के अंदर हेरा मंदिर से, जो कि एथेंस में है, यहीं से टॉर्च जला के फिर ले जाई जाती। जबकि फर्स्ट बार टॉर्च जलाई गई थी एम्स्टर्डम ओलंपिक, जो कि आयोजित हुए थे नीदरलैंड में। ये साथियों भारत के लिए भी बहुत अच्छे ओलंपिक थे, क्योंकि फर्स्ट बार भारतीय ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम गोल्ड जीत के लाई थी। जबकि फर्स्ट बार जो ओलंपिक मशाल है वो विंटर ओलंपिक में 1936 में, जो कि जर्मनी बर्लिन में आयोजित हुए थे। साथियों ये भी ध्यान रखिए जो इसका वर्तमान स्वरूप है टॉर्च जलाने का, ये शीतकालीन ओलंपिक जो बर्लिन में आयोजित हुए थे 1936 में, वहीं से ही अपनाया गया है, ये ध्यान रखिए। जबकि मैस्कट सबसे पहले कहाँ अपनाया गया था, 1968 में फ्रांस ओलंपिक शीतकालीन में। जबकि पहली बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में 1972 म्यूनिक में शुभंकर को अपनाया गया था। जबकि अभी 2020 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, जो कि 32वें ओलंपिक हैं, इसके अंदर शुभंकर है मिराई तोवा, और पैरा ओलंपिक उसके हैं शुभंकर सोमेटी, ये भी आप ध्यान रखिए। जबकि ओलंपिक की मशाल कहाँ से जलाई जाती है, एथेंस का एक मंदिर है हेरा मंदिर, वहाँ से सूर्य के प्रकाश से टॉर्च जलाई जाती है और उसी से ही ये टॉर्च या मशाल जलाई जाती है। प्रथम ग्रीष्मकालीन ओलंपिक ये हुए थे 1896 एथेंस में। जबकि ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई थी, 1894 में, और पहला ओलंपिक कब हुआ था, 1896 में, जो कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक था, ये आप ध्यान रखिए। जबकि इसका आयोजन कहाँ हुआ था, पैनाथिनिक स्टेडियम, जो कि साथियों ध्यान रखिए 1859 में एथेंस शहर में ही पैनाथिक स्टेडियम से ही इसकी शुरुआत होती है। जबकि आधुनिक ओलंपिक की स्टार्टिंग कौन करते हैं, संस्थापक कौन है उसके, पियरे डी कुबेर्टियन, ये फ्रेंच थे। जबकि प्रथम ओलंपिक जो कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक थे उसका आयोजन किया गया था 1896 में एथेंस में, और स्टेडियम कौन सा था, पैनाथिक स्टेडियम। साथियों इसके अंदर 14 टीमों ने भाग लिया था सबसे पहले, और लगभग 241 खिलाड़ी आए थे, यह ध्यान रखिए। और इसके अंदर जो खेल या इवेंट हुई थी वो हुई थी 43, ये भी आप ध्यान रखिए। कुल प्रतियोगिताएं 14 देश आए थे, 241 खिलाड़ी थे, जबकि इवेंट या खेल प्रतियोगिता वो थी 43, ये ध्यान रखिए। जबकि पहला शीतकालीन ओलंपिक ये खेला गया था 1924 चैमोनिक्स फ्रांस में। साथियों ये ध्यान रखिए जो शीतकालीन ओलंपिक और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, इसमें कम से कम 2 वर्ष का अंतराल होता है, ये ध्यान रखिए आप, 2 वर्ष का गैप होता है। जबकि शीतकालीन ओलंपिक ये ग्रीष्मकालीन ओलंपिक से छोटे होते हैं। जबकि शीतकालीन ओलंपिक ये बर्फ़ के ऊपर खेले जाते हैं, इसके अंदर साथियों आर्टिफिशियल बर्फ़ की भी आवश्यकता होती है। जबकि अभी 24वें जो शीतकालीन ओलंपिक होने हैं
ये उन्हें 2022 में बीजिंग चाइना में, और 25वें ओलंपिक होंगे जो शीतकालीन वो होंगे 2026 में मिलान शहर व कोटिना शहर, ये हैं इटली के। जबकि अब हम देख लेते हैं यूथ ओलंपिक। जबकि यूथ ओलंपिक भी ग्रीष्मकालीन यूथ ओलंपिक और शीतकालीन यूथ ओलंपिक ये दो तरह के होते हैं। जबकि प्रथम जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक था यूथ ओलंपिक वो कराया गया था सिंगापुर सिटी, सिंगापुर में ही 2010 में। जबकि 2018 का जो कि थर्ड था वो अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में कराया गया था, और जो फोर्थ है वो 2022 में कराया जाएगा डकार शहर, जो कि सेनेगल का एक शहर है डकार शहर। जबकि शीतकालीन प्रथम यूथ ओलंपिक आयोजित किया गया था ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में 2012 में। जबकि फोर्थ जो कि 2024 में होना है वो होना है गंगवोन शहर साउथ कोरिया में, ये ध्यान रखें। जो ग्रीष्मकालीन यूथ ओलंपिक होगा 2022 में फोर्थ वो कहाँ होगा, सेनेगल का एक शहर है डेकार में। जबकि शीतकालीन ओलंपिक फोर्थ 2024 में कहाँ होगा, गंगवोन शहर साउथ कोरिया में। पैरा ओलंपिक खेल, ये बात है 1948 की। 1948 में पहली बार जो कि लंदन ओलंपिक में आयोजित हुए थे, वहाँ पे साथियों इसका पैरा ओलंपिक का श्रेय जाता है लुडविग गुडमैन को, ये ध्यान रखिए। इन्होंने ही प्रथम बार पैरा ओलंपिक खेल के लिए कहा था। इन्होंने साथियों करा था सबसे पहले वर्ल्ड वार में जो सेकंड में जो घायल सैनिक थे उन्हीं को प्रोत्साहित करने के लिए या उनका उत्साहवर्धन करने के लिए ये आयोजित कराए गए थे पैरा ओलंपिक पहली बार 1948 में। जबकि जो व्यवस्थित तरीके से कराए गए थे पहले वो पैरा ओलंपिक कराए गए थे रोम 1960 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, ये ध्यान रखिए। ये साथियों आधुनिक पैरा ओलंपिक थे। जबकि शीतकालीन ओलंपिक ये फर्स्ट कराए गए थे स्वीडन में 1976 में। जबकि 2008 से जो होता बीजिंग ओलंपिक ग्रीष्मकालीन उसी के साथ में पहली बार, और उसके बाद में नियम बना दिया गया था कि पैरा ओलंपिक का भी आयोजन वही देश करेगा जो अन्य ग्रीष्मकालीन या शीतकालीन ओलंपिक कर रहा है, वही पैरा ओलंपिक का भी आयोजन करेगा उसके जस्ट बाद में, ये ध्यान रखिए, सेम शहर में। जबकि इसका आयोजन साथियों अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति नहीं कराती, इसकी कराती है अंतर्राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समिति, जिसकी स्थापना की गई थी 1989 में, ये ध्यान रखिए। जबकि इसका हेडक्वार्टर होता है बॉन जर्मनी में। जबकि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का हेडक्वार्टर है लुजाने स्विट्जरलैंड में, और पैरा ओलंपिक का है बॉन शहर जो कि जर्मनी में है, ये ध्यान रखिए। जबकि 16वां जो पैरा ओलंपिक टोक्यो में आयोजित होगा 2021 में, 2020 का ही नाम आएगा जबकि 2021 में आयोजित होगा। इसका शुभंकर कौन है, सोमेटी। जबकि जो ग्रीष्मकालीन 32वां ओलंपिक हो रहा है भी टोक्यो में आयोजित हो रहा है अभी रिसेंट में, इसका शुभंकर है मिराई तोवा। अब हम साथियों देख लेते हैं ओलंपिक के अंदर भारत का प्रदर्शन। ये बात है 1900 की, सन 1900 की। प्रथम बार जो भारत का प्रतिनिधित्व करा था वो करा था नॉर्मन प्रिचार्ड ने, ये रखिए। जबकि साथियों ये ध्यान रखिए ये ब्रिटेन के नागरिक थे लेकिन ये भारत की तरफ से खेले थे। इन्होंने उस समय 2 सिल्वर पदक जीते थे, ये ध्यान रखिए। एक तो 200 मीटर में, जबकि एक 200 मीटर हेडल यानी कि बाधा दौड़ के अंदर 2 सिल्वर जिताए थे पहली बार में ही। जबकि आज तक यानी कि 2016 में जो आयोजित हुए थे रियो ब्राज़ील में, जब तक भारत ने कुल 28 पदक जीत चुकी है। 9 गोल्ड हैं, सिल्वर 7 हैं, जबकि ब्रोंज 12 हैं। जबकि 9 में से 8 गोल्ड सिर्फ हॉकी के टीम ने जीते हैं, ये ध्यान रखिए। जबकि एकमात्र गोल्ड जीता है अभिनव बिंद्रा ने 2008 में शूटिंग के अंदर। अब हम साथियों सबसे पहले देख लेते हैं कि भारतीय हॉकी का प्रदर्शन। ये बात है 1928 की। ये हुए थे एम्स्टर्डम नीदरलैंड में। फर्स्ट बार साथियों ये ध्यान रखिए 1928 में ही टॉर्च जो कि मशाल भी जलाई गई थी वो 1928 के नीदरलैंड ओलंपिक में ही जलाई गई थी। इसके अंदर भारत ने पूरे ओलंपिक में, ये ध्यान रखिए 1928 के पूरे ओलंपिक में भारत ने एक भी गोल नहीं खाया था। जबकि 1928 के अंदर कुल 21 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। 7 खिलाड़ी थे एथलीट के, जबकि 14 थे हॉकी के, ये साथियों एक्स्ट्रा खिलाड़ियों समेत है। जबकि 1928 में जो मैनेजर गए थे भारत के वो थे जीडी सोडी, ये रखिए।
जबकि भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? जयपाल सिंह मुंडा, ये ध्यान रखिए। जबकि साथियों इनका भारत का पहला मैच हुआ था 17 मई 1928 को भारत और ऑस्ट्रिया का, जिसमें भारत ने ऑस्ट्रिया को 6-0 से हराया था। उसके अंदर सबसे ज़्यादा गोल करे थे मेजर ध्यानचंद जी ने, 3 गोल। और ये भी ध्यान रखिए 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद की जयंती के रूप में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। और साथियों 1928 के ओलंपिक में ही पहली बार ध्यानचंद जी खेले थे। जबकि जो गोल जीता था वो भारत ने नीदरलैंड की टीम को हरा के जीता था। इसके अंदर भारत ने गोल करे थे 3-0। और जो पहला जो मैच हुआ था भारत और ऑस्ट्रेलिया का, उसमें हुए थे 6-0, ये भी ध्यान रखिए। जबकि नीदरलैंड को जब हराया था 3-0 से हराया था, और तीनों ही गोल मेजर ध्यानचंद जी ने करे थे, ये ध्यान रखिए। जबकि इसके कप्तान कौन थे? जयपाल सिंह मुंडा। भारत के मैनेजर कौन थे उस समय? GD सोडी, जो कि 1928 नीदरलैंड में भारत के साथ गए थे। जबकि साथियों यहीं आप ध्यान रखिए 1920 के अंदर भी जो एंटवर्प बेल्जियम में आयोजित हुए थे ओलंपिक, उसके अंदर प्रथम बार भारतीय दल ने हिस्सा लिया था, ये भी आप ध्यान रखिए। 1928 में जो भारतीय दल ने हिस्सा लिया था, मगर प्रथम बार लिया था 1920 के अंदर। उसके अंदर 2 रेसलर या पहलवान गए थे और 4 एथलीट यानी धावक गए थे। कुल मिला के 6 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। और 2 मैनेजर थे जो पहली बार गए थे। वो मैनेजर कौन थे? सोहराब भूत और एक थे AH फ्रेंच, ये ध्यान रखिए। जबकि जो 1928 नीदरलैंड में ओलंपिक हुआ था, उसके अंदर मैनेजर कौन थे? GD सोडी, जिसके अंदर भारतीय हॉकी टीम ने पहला गोल जीता था। और कुल मिला के भारत ने भी पहला गोल लाया था। जबकि 1920 में जो टीम गई थी, उसके अंदर 2 मैनेजर गए थे, सोहराब भूत और AH फ्रेंच, ये आप ध्यान रखिए। और 1932 का ओलंपिक, ये लॉस एंजलिस ओलंपिक USA में हुआ था। साथ ही ये भी ध्यान रखिए लॉस एंजलिस में 2028 का भी ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होना है। यहाँ पे भी भारत ने गोल्ड जीता था। जबकि इस समय कप्तान थे लाल शाह बोखारी, ये भी ध्यान रखिए। साथ ही इसमें भारत ने गोल्ड जीता था जापान को हराकर। जबकि 1928 में कप्तान थे जयपाल सिंह मुंडा और 1932 में कप्तान थे लाल शाह बोखारी। जबकि 1936 के ओलंपिक, ये बहुत यादगार ओलंपिक है। इसके अंदर भारत ने गोल्ड जीता था जर्मनी को हराकर 8-1 से, ये भी ध्यान रखिए। साथ ही इस मैच के अंदर हिटलर खुद मैच देखने आया था। जबकि हिटलर जर्मनी को हारता देख बीच मैच में ही उठकर चला गया था, ये ध्यान रखिए। जबकि जर्मनी ओलंपिक 1936 में, ये भी ध्यान रखिए, कप्तान थे मेजर ध्यानचंद और इनके भाई भी, छोटे भाई भी खेल रहे थे। साथियों ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि मेजर ध्यानचंद जी के छोटे भाई भी थे, वो क्या नाम था? वो थे रूप सिंह जी। जबकि मेजर ध्यानचंद जी 1928, 1932 और 1936 3 ओलंपिक में भारतीय टीम का हिस्से रहे थे। जबकि 1936 में बर्लिन ओलंपिक में भारत को गोल्ड टीम के कप्तान कौन थे? मेजर ध्यानचंद जी। और इसी टीम के अंदर उनके छोटे भाई भी खेल रहे थे, रूप सिंह जी, ये ध्यान रखिए। जबकि आप ध्यान रखिए 1940 का और 1944 का वर्ल्ड वार सेकेंड के कारण ये ओलंपिक रद्द कर दिए जाते हैं, यानी कि स्थगित कर दिए जाते हैं। और इससे पहले जो वर्ल्ड वार फर्स्ट आई थी, उसके अंदर 1916 का ओलंपिक भी रद्द कर दिया गया। अभी तक 3 ओलंपिक रद्द कर दिए गए हैं, 1916, 1940 और 1944, ध्यान रखिए 3 ओलंपिक। जबकि 1948 में साथियों भारतीय टीम ने, हॉकी टीम ने 6 लगातार गोल्ड मेडल जीते थे हॉकी के अंदर। फिर ये वापस स्टार्ट हो जाता है 1948 से। जबकि ये हुआ था 1948 में लंदन ओलंपिक। जबकि इसके अंदर भारत ने गोल्ड जीता था ग्रेट ब्रिटेन को हराकर 4-0 से। साथियों आप ये भी ध्यान रखिए स्वतंत्र भारत का पहला ओलंपिक कौन सा था? 1948 का लंदन ओलंपिक, ये भी ध्यान रखिए। इसके कप्तान कौन थे? किशन लाल जी। जबकि 1952 का ओलंपिक, साथियों ये 1952 का ओलंपिक वही है जिसमें भारत को पहला व्यक्तिगत मेडल जिताया था KD जाधव ने। इसके अंदर भारत ने नीदरलैंड को हराकर गोल्ड जीता था। जबकि इस समय कप्तान थे KD सिंह, ये भी ध्यान रखिए। और KD जाधव, वो KD जाधव थे जिन्होंने भारत को पहला व्यक्तिगत पदक जिताया था, कब? ब्रॉन्ज 1952 में। जबकि साथियों ये भी ध्यान रखिए जो भारत का
प्रथम पदक जिताया था वो जिताया था नॉर्मल प्रिचार्ड ने, ये ध्यान रखिए। लेकिन व्यक्तिगत पदक जो भारतीय थे वो जिताया था केडी जाधव ने, ब्रोंज का। जबकि 1956 के ओलंपिक ये हुए थे मेलबर्न ओलंपिक ऑस्ट्रेलिया में। इसके अंदर भारत ने पाकिस्तान को हराया था 1-0 से, ये ध्यान रखिए आप, 1-0 से। और उस समय कप्तान थे बलवीर सिंह सीनियर और गोलकीपर थे शंकर लक्ष्मण सिंह, ये भी। जबकि 1960 के अंदर साथियों 1956 के बाद में 1960 में भारत के पास गोल्ड नहीं आया था। उस समय भारत ने जीता था सिल्वर, क्योंकि पाकिस्तान ने भारत को हराया था 1-0 से, ये ध्यान रखिए। जबकि साथियों इससे पहले 1928 से लेकर 1956 तक भारत ने कुल 6 लगातार मेडल जीते थे गोल्ड। जबकि 1960 के अंदर रोम ओलंपिक में भारत हार जाता है किससे? पाकिस्तान से, और भारत को मिलता है सिल्वर। जबकि 1964 के अंदर फिर भारत ने वापस गोल्ड जीता था और इसमें हराया था, वापस पाकिस्तान को हराया था, 1-0 से हराया था। जबकि कप्तान थे चौधरी चरण सिंह, नहीं, इसके अंदर कप्तान थे चरणजीत सिंह, ये ध्यान रखिए। इससे पहले पाकिस्तान को कब हराया था? 1956 के अंदर। फिर 60 में भारत हार जाता है और 1964 में वापस भारत पाकिस्तान को हराता है 1-0 से, ये। जबकि इसके बाद में 1968 जो मैक्सिको में आयोजित होते हैं उसके अंदर भारत को ब्रोंज से ही संतुष्टि लेनी पड़ती है। और 1972 के अंदर भी म्यूनिक ओलंपिक के अंदर भारत को ब्रोंज। जबकि फिर आखिरी बार 8वां जो गोल्ड था वो भारत को मिलता है 1980 में मास्को ओलंपिक, जो कि रूस में आयोजित हुआ था। इसके अंदर भारत ने हराया था स्पेन को और इसके अंदर कप्तान थे वासुदेवन भास्करन, ध्यान रखिए। जबकि साथियों ध्यान रखिए पहला जो ओलंपिक में गोल्ड जिताया था हॉकी का 1928 में, फिर उसके बाद में 1932 लॉस एंजलिस, फिर 1936 बर्लिन जर्मनी में गोल्ड, और फिर 1948 में लंदन ओलंपिक में गोल्ड, और 1952 में हेलसिंकी ओलंपिक में गोल्ड जीता था नीदरलैंड को हराकर। और हेलसिंकी 1952 के अंदर ही भारत का पहला व्यक्तिगत पदक भी आया था, जो कि दिलाया था केडी जाधव जी ने ब्रोंज कांस्य के रूप में। और 1956 में मेलबर्न ओलंपिक में गोल्ड जीता था भारत ने पाकिस्तान को हराकर 1-0 से। जबकि 1960 में रोम ओलंपिक में भारत को हराया था पाकिस्तान ने और 1960 के ओलंपिक में भारत को मिला था सिल्वर। जबकि 1964 के ओलंपिक में टोक्यो में जो आयोजित हुए थे उसके अंदर वापस भारत ने पाकिस्तान को हराया था 1-0 से। फिर 1968 और 1972 के मैक्सिको और म्यूनिक ओलंपिक में भारत को ब्रोंज से ही संतुष्टि लेनी पड़ी। और 1980 के अंदर भारत को अंतिम भारतीय हॉकी का गोल्ड प्राप्त हुआ था स्पेन को हराकर, और उसके अंदर कप्तान थे वासुदेवन। जबकि आप ध्यान रखिए 1928, 1932 और 1936 में मेजर ध्यानचंद जी भारतीय हॉकी के खिलाड़ी थे। जबकि 1936 में बर्लिन ओलंपिक जो कि जर्मनी में आयोजित हुए थे, जर्मनी में ही जर्मनी को हराकर भारत ने गोल्ड जीता था 8-1 से, और उस समय कप्तान कौन थे? मेजर ध्यानचंद। और इसी मैच के दौरान, फाइनल के दौरान हिटलर भी मैच देखने आए थे और वो बीच में ही मैच को छोड़कर, और इसी मैच में बर्लिन ओलंपिक में, ये ध्यान रखिए 1936 में इनके छोटे भाई रूप सिंह। साथियों ये छोटे छोटे पॉइंट आप जरूर नोट्स बनाइए, आप यही बनाएंगे आपको यही एग्जाम क्लियर करवाएंगे। आपका कोई भी ओलंपिक से क्वेश्चन बाहर नहीं होगा। इसके बाद में हम एक और पार्ट लेके आएंगे सेकंड, और इसके बाद में जब ये ओलंपिक पूरे हो जाएंगे टोक्यो ओलंपिक 2020, इसके बाद में हम एक और पूरा वीडियो लाएंगे। इसके अंदर शुभंकर कौन थे, मैस्कट कौन थे, भारत का प्रतिनिधित्व किसने करा था, हम सब देखेंगे। जबकि साथियों अब हम देख लेते हैं 1952 से, यानी कि हॉकी टीम के बाद में हम देख लेते हैं किस किस ने व्यक्तिगत पदक। ये आयोजित हुआ था 1952 में हेलसिंकी में, फिनलैंड में। जबकि साथियों हॉकी का भी गोल्ड मिला था और भारत को दिलाया था पहला व्यक्तिगत मेडल रखिए ब्रोंज। और 1996 में अटलांटा ओलंपिक ये आयोजित हुए थे यूएसए के अंदर। साथियों ये भी ध्यान रखिए ये जो अटलांटा में आयोजित हुए थे 1996 में, ये साथियों ओलंपिक के 100 वर्ष पूर्ण हुए थे। इसके अंदर ये भी ध्यान रखिए, पूछ सकते हैं कि जब ओलंपिक के 100 वर्ष पूर्ण हुए थे उस समय भारत की तरफ से किसने पदक जीता था, ये थे लिएंडर पेस, ब्रोंज टेनिस का। जबकि टेनिस का भी प्रथम व्यक्तिगत मेडल था, ये ध्यान रखिए। फिर भारत के पास आया था मेडल 2000 में सिडनी ओलंपिक जो कि ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुए। इसके अंदर
साथियों ध्यान रखिए कर्णम मल्लेश्वरी, इसके अंदर ध्यान रखिए भारत की प्रथम महिला ओलंपिक में पदक विजेता थी, वो थी कर्णम मल्लेश्वरी, ब्रांज वेटलिफ्टर में जबकि ये भी ध्यान रखिए ओलंपिक के अंदर प्रथम भारतीय महिला जिन्होंने भाग लिया था प्रथम बार, वो लिया था 1956 में मेलबर्न ओलंपिक में, मेरी लीला राव ने। ये ध्यान रखिए उन्होंने उस समय पदक नहीं लिया था, जबकि प्रथम ओलंपिक पदक जीताया था कर्णम मल्लेश्वरी ने। ये ध्यान रखिए। जबकि प्रथम बार किस महिला ने हिस्सा लिया था 1956 के मेलबर्न ओलंपिक में, मेरी लीला राव ने, और पदक जिताया था मल्लेश्वरी ने। ये साथियों ध्यान रखिए इन्होंने 69 केजी में भारत को दिलाया था। जबकि ध्यान रखिए आंध्र प्रदेश की है कि 2004 का एथेंस ओलंपिक, इसमें भारत को प्रथम व्यक्तिगत सिल्वर मिला था। ये ध्यान रखिए प्रथम सिल्वर, जबकि प्रथम व्यक्तिगत कांस्य और भारत का प्रथम व्यक्तिगत वो मिला था 1952 केडी जाधव ने। जबकि भारत का प्रथम व्यक्तिगत सिल्वर पदक मिला था 2004 एथेंस में, राज्यवर्धन सिंह राठौर ने शूटिंग में दिलाया था। ये भी आप ध्यान रखिए डबल ट्रैप के अंदर। जबकि 2008 बीजिंग ओलंपिक चाइना में आयोजित हुए थे, इसके अंदर भारत को मिले थे 1 गोल्ड, सिल्वर नहीं मिला था, और 2 ब्रॉन्ज, कुल मिला के 3 पदक मिले थे, जिसमें अभिनव बिंद्रा ने, जो कि भारत का पहला व्यक्तिगत गोल्ड मेडल जिताया था शूटिंग के अंदर, और सुशील कुमार ने कुश्ती के अंदर ब्रॉन्ज, जबकि विजेंद्र कुमार बॉक्सिंग के अंदर ब्रॉन्ज जिताया था। ये भी ध्यान रखें। जबकि कुश्ती के अंदर पहला व्यक्तिगत पदक किसने लिया था, केडी जाधव ने 1952 हेलसिंकी ओलंपिक में। जबकि अब मिल रहा है दूसरा ओलंपिक का कुश्ती का पदक सुशील कुमार के द्वारा। जबकि 2012 का लंदन ओलंपिक ये अभी तक का भारत का सबसे सफल ओलंपिक था। इसके अंदर भारत ने 6 मेडल जीते थे, गोल्ड तो एक भी नहीं आया था, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज, कुल मिलाकर 6 पदक जीते थे। जिसके अंदर साथियों ये क्वेश्चन पूछा गया था कि 2012 के लंदन ओलंपिक में भारत को पहला पदक किसने दिलाया था, वो दिलाया था गगन नारंग ने शूटिंग। जबकि सुशील कुमार ने कुश्ती में सिल्वर जीता था साथियों, कुश्ती में जबकि साथियों ये भी ध्यान रखिए सुशील कुमार ये 2008 में इन्होंने कांस्य जीता था, और 2 मेडल जीतने वाले ये पहले भारतीय खिलाड़ी हुए। ये ध्यान रखिए उस समय उन्होंने 2008 में जीता था कांस्य, और 2012 लंदन ओलंपिक में जीता था इन्होंने सिल्वर। ये ध्यान रखिए। जबकि विजय कुमार इन्होंने शूटिंग में सिल्वर जीता था, और योगेश्वर दत्त इन्होंने कुश्ती में ब्रॉन्ज जीता था। जबकि साइना नेहवाल इन्होंने बैडमिंटन में ब्रॉन्ज जीता था। जबकि MC मैरी कॉम इन्होंने बॉक्सिंग के अंदर जबकि 2016 के आयोजित हुए थे रियो ओलंपिक ब्राजील में, भारत को काफ़ी उम्मीद थी इसके अंदर। जबकि भारत के अंदर 2 ही पदक आए, गोल्ड एक भी नहीं आया, 1 सिल्वर और 1 आया था ब्रॉन्ज, कुल मिला के 2 पदक आए थे। साथ ही इसके अंदर ध्यान रखिए कुल 117 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था भारत की तरफ से, और साक्षी मलिक ने जीता था कुश्ती का ब्रॉन्ज, जबकि इन्होंने 58 केजी में दिलाया था। जबकि PV सिंधु ये बैडमिंटन का सिल्वर जिताया था। साथियों इनको फाइनल में हराया था कैरोलिना मारिन ने। ध्यान रखिए। साथियों आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आगे की वीडियो में जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसके अंदर हम देखेंगे पैरा ओलंपिक में भारत ने क्या करा, और जो सबसे ज़्यादा, जबकि हम देखेंगे सबसे ज़्यादा आज तक किस देश ने जीते हैं, और सबसे ज़्यादा पदक महिला, सबसे ज़्यादा पदक पुरुष, ये किस किस ने जीते हैं। ये हम अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद साथियों।